छोटी मुंह बड़ी बात करने वाला शेखर, अपने अहम के सामने दूसरों को बौना समझने वाला शेखर, शिक्षा के नियमों के प्रति विद्रोह, जीने के सामान्य नियमों के प्रति घोर विद्रोह, जीवन के यथार्थ से जब शेखर का विद्रोह टकराता है तो आखिर नतीजा क्या होता है। देखते हैं बालक शेखर आगे आगे क्या गुल खिलाता है। तो शिक्षा से बाल शेखर ने क्या सीखा? शिक्षण का तिरस्कार, अवज्ञा। पर उन दिनों भी उसने बहुत कुछ सीखा, और सीखा इतने दृढ़ मनोनियोग से कि उस शिक्षा की छाप उसके मानस पट के रेशे रेशे पर पड़ी हुई है और मिट नहीं सकती। उस शिक्षा के तंतु उसकी जीवन के ही ताने बाने में मिल गए हैं और वैसे ही चमकते हैं जैसे शिलाखंड में किसी श्रेष्ठ धातु की रेखा। अब देखिए, उस समय जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शिक्षा जब दूसरों के द्वारा थोपा जाता है तो बाल मन एकदम से विद्रोही हो जाता है, एकदम से उसकी अवज्ञा करता है, ट्यूशन मास्टर पर गुस्सा करता है, जो भी उसे पढ़ाने आते हैं उस पर बालक एकदम से विद्रोही प्रवृत्ति दिखा जाता है। उस स्वतः प्राप्त होने वाली शिक्षा का रहस्य क्या था? लेकिन उसने स्वतः अपने आप जो कुछ सीखा वो उसने पूरे दृढ़ मनोनियोग से सीखा, यानी कि सेल्फ लर्निंग। मेरे ख्याल से शेखर काफ़ी हाई आईक्यू वाला बच्चा था, तो उसके लिए जैसे एवरेज स्टूडेंट्स को हम सिखाते हैं उस प्रकार हाई आईक्यू वाले बच्चों को ट्रीट नहीं किया जा सकता। वो जो खुद सीखता है उसी से उसको संतृप्ति मिलती है। तो एक इंसिडेंट वो शेयर करते हैं। शेखर अपने घर के बरामदे में खड़ा था। घर में सब लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। उसके भाई तक अपनी पढ़ाई में निरत थे। पिता तो दफ्तर का काम देख ही रहे थे और माँ उसके छोटे भाई को गोद में सुलाए रोटी पका रही थी। वह अकेला था, अनुभव कर रहा था कि मैं अकेला हूँ, और यह भी अनुभव कर रहा था कि मैं अकेला इसलिए हूँ कि मैं उस प्रकार का नहीं हूँ जिसे लोग अच्छा कहते हैं। अब देखिए, छोटा सा लड़का है लेकिन क्या क्या सोचने लगता है। उसकी उम्र में तो दूसरा कोई बच्चा होगा तो खेलता होगा, कुछ भी नहीं सोचता होगा, लेकिन ये जो लड़का है ये अकेला खड़ा है, ये देख रहा है कि परिवार के सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और वो ये कंक्लूजन में पहुंचता है कि मैं इसलिए अकेला खड़ा हूँ क्योंकि जिसे लोग अच्छा कहते हैं वो मैं नहीं हूँ। मैं पढ़ता नहीं हूँ, किसी का कहना नहीं मानता हूँ, ढीठ हूँ, लड़ाका हूँ, शैतान हूँ, दूसरों से लड़ाई कर बैठता हूँ, शैतानी करता हूँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ। नहीं तो आज इस समय पिता के पास हंस रहा होता, या माता के पास कुछ मिठाई खा रहा होता, या भाइयों के साथ ही कोई सचित्र पुस्तक पढ़ रहा होता, जिसके स्थान में सबका भुलाया हुआ यहाँ अकेला खड़ा हूँ मैं। देखो, आज मैं अकेला हो गया हूँ क्योंकि जो अच्छे बच्चों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मुझ में नहीं है, वरना मैं तो अभी माँ के साथ होता, या फिर पिताजी के साथ हंस रहा होता, या फिर अपने भाई के साथ खेल रहा होता। मैं एक मिसफिट हूँ, मैं किसी के साथ मैच नहीं होता हूँ, ये मुझे ज्ञात हो गया है, ये मुझे खुद पता चलने लग गया है। जब वह वहाँ आकर खड़ा हुआ था उसके कुछ ही देर बाद पिता के कोई मित्र उनसे मिलने आए थे और उन्होंने उससे पूछा था, पिताजी हैं? और उससे उत्तर न पाकर उसका ध्यान आकृष्ट करने में भी असफल होकर यह सोचते हुए भीतर चले गए थे कि क्या ऐसे भी बालक हो सकते हैं जिन्हें नए आदमी को देखकर कौतूहल न हो। इस बात को घंटे भर से अधिक हो चुका था और बालक वहीं उसी मुद्रा में खड़ा था और अपने छोटे से अनुभव की बात को लेकर सोच रहा था। अब देखिए, वो खड़ा खड़ा सोच रहा था। वो क्या सोच रहा था कि मैं दूसरों के साथ घुल मिल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं आज अकेला हूँ। नहीं तो मैं पिताजी के साथ हंस रहा होता या फिर भाई के साथ खेल रहा होता। तो ये ऐसे ही
छोटा सा बच्चा बड़ों जैसे सोचने लगता है और सोचते सोचते वहाँ खड़ा था कि पिताजी के एक मित्र पिताजी से मिलने आए और क्या देखते हैं कि छोटा लड़का यहाँ खड़ा है, तो उससे पूछते हैं पिताजी हैं? तो ये क्या करता है, कुछ भी नहीं उत्तर देता है, ना ही उस आने वाले को देखता है। तो वो जो आए थे पिताजी के मित्र, वो भी एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसे भी बच्चे हैं, क्योंकि इस उम्र के बच्चों के घर में अगर आप जाएं तो उनके मन में एक अपरिचित को देखकर काफ़ी कौतूहल होता है कि पापा के फ्रेंड आए हैं, कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या लाए होंगे। लेकिन ये लड़का जो है कुछ बोल ही नहीं रहा है। तभी वे मित्र बाहर आए और उसे वैसे खड़े देखकर भीतर लौट गए। उसके पिता को साथ लेकर आए और उसे मालूम नहीं हुआ कि वे कई मिनट तक उसे देखते रहे हैं, इस विस्मय से भरे कि जो शरीर चांचल्य के लिए बना है वह इतना स्थिर कैसे खड़ा है, और जो बालक सामान्य बालकों से भी अधिक दुर्निवार है वह इतना प्रशांत कैसे है। पिताजी के जो मित्र थे अंदर जाकर पिताजी को लेकर आते हैं बाहर। दोनों बाहर आते हैं, कई देर देखते रहते हैं, लड़का वहीं स्थिर खड़ा है। तो देखकर पिताजी भी चकित हो जाते हैं कि ये लड़का क्या सोच रहा है, इतना स्थिर मुद्रा में क्यों खड़ा है। एकाएक वह पिता का प्रश्न सुनकर चौंका। शेखर, क्या सोच रहे हो? और कुछ सक पकाकर बोला, कुछ नहीं। अब पिताजी ने अचानक से पूछा, शेखर तुम क्या सोच रहे हो? तो उसने एकदम सक पकाकर कहा, कुछ नहीं। किंतु पिता को शायद उसकी निश्चलता देखकर कुछ परिताप हुआ था या दया आई थी। वे क्रुद्ध नहीं हुए, आग्रह से पूछने लगे, जिसे वह नहीं टाल सका। वह एक इतनी नई चीज़ थी। बोला, मैं सोच रहा था कि बुरे के बगैर अच्छा नहीं होता। अब देखिए, छोटा सा बच्चा इतना स्थिर खड़ा है, एक गेस्ट घर में आए फिर भी नहीं पूछता कौन है क्या है। तो फिर पिताजी भी थोड़े चिंतित हो जाते हैं, लड़के को क्या हो गया। पिताजी काफ़ी आग्रह कर पूछते हैं, बेटा आखिर तुम क्या सोच रहे हो? तो अंत में बालक शेखर कहता है कि पिताजी, मैं सोच रहा था कि बुरे के बगैर अच्छा नहीं होता। कोई अच्छा है ये कहने के लिए बुरे भी होने चाहिए, तभी तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि बुरा कौन है, अच्छा कौन है। वे एकाएक समझे नहीं, पिताजी की भी समझ में नहीं आया। बोले, क्या मतलब? लोग बुरे को देखते हैं तभी उन्हें पता लगता है कि क्या अच्छा है। बुरा नहीं हो तो क्या पता लगे कि अच्छा क्या है। अब देखिए, शेखर कहते हैं, भाई यहाँ इस संसार में बुरे लोगों का भी होना उतना ही ज़रूरी है। बुरे को देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि अच्छा क्या है। वे दोनों क्षण भर स्तब्ध रह गए, एक दूसरे की ओर देखते रहे। फिर पिता ने शायद यह सोचकर कि छोटे मस्तिष्क के लिए बड़ी समस्या का आकर्षण अच्छा नहीं हो सकता, उससे कहा, चलो अंदर चलकर खेलो कूदो, बड़े होकर ये बातें सोचना। यद्यपि यह डांट कर नहीं, किंचित सराहना के स्वर में। अब देखिए, जब छोटे बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा मैच्योर बातें करने लगते हैं तो माता पिता चिंतित हो जाते हैं। उम्र के हिसाब से ही अगर बच्चे बढ़ते हैं तो ठीक है। छोटी उम्र में शैतानी करते हैं, ओके। थोड़े बड़े उम्र में थोड़े सीरियस हो जाते हैं, ओके। लेकिन छोटी उम्र में ही सीरियस हो जाना ये अच्छी बात नहीं है। और देखिए, छोटा सा बच्चा ऐसे कह रहा है कि बुरे का होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना अच्छे का होना। इसके बाद उसके पिता उसके विषय में चौकन्ने रहने लगे। जब भी उसे अकेला या विचारशील पाते तो उसे खेल में लगाने या किसी बात की ओर आकृष्ट करने लगते। उसके बाद पिताजी भी काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो गए। जब भी वो देखते हैं कि लड़का अकेला है तो कुछ ना कुछ उसे एंगेज करने के लिए करते रहे। उसने अब देखा उसे एकांत बहुत कम मिलता है। यद्यपि वह यह भी समझता रहा कि वह है अब भी अकेला ही, बल्कि इस अनभ्यस्त सजगता ने उस अकेलेपन को और भी विशिष्ट कर दिया है। अब देखिए, पिताजी ने भी यह ध्यान रखना शुरू किया कि लड़का अकेला कम ही हो, क्योंकि
अकेले में ये कुछ ज़्यादा ही सोचता है। इसके 2-4 दिन बाद ऐसी घटना फिर घटी। वह फिर वैसे ही वहीं खड़ा था, सामने के कमानों की ओर देखकर एक और समस्या पर विचार कर रहा था जो उसी दिन प्रातःकाल उठी थी, जब उसे प्रार्थना करना सिखाया गया था। वह उन मकानों को देखकर सोच रहा था, ये सब ईश्वर ने क्यों बनाए होंगे, कैसे बनाए होंगे। अब देखिए, ये सोचता है कुछ मकानों को देखकर, कुछ बिल्डिंग्स को देखकर कि इन सभी बिल्डिंग्स को ईश्वर ने क्यों बनाए होंगे भला, कैसे बनाए होंगे। तभी उसके पिता ने आकर पूछा, फिर क्या सोच रहे हो। उनके पीछे माता भी थी, वे भी उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। उसने गंभीर स्वर में कहा, ये सब मकान किसने बनाए। माता हंसी, बोली, लोगों ने, और किसने। उन्होंने शायद सोचा यह बालक खपती है, पर इसको बहलाए रखना ठीक है। अब माता को लगा कि ये तो बस यूं ही, कुछ बच्चे होते हैं ना, यूं यूं प्रश्न पूछते रहते हैं, लेकिन फिर भी उत्तर तो देना ही है, तो इसलिए माता ने कहा कि लोगों ने बनाए बिल्डिंग्स, और क्या। तब ईश्वर ने तो नहीं बनाए। बालक ने कहा तो प्रश्न के तौर पर, किंतु इसमें एक अविकल्पता थी, मानो वह किसी पहले पूछे जा चुके प्रश्न का उत्तर है। यानी कि बच्चा जानना चाहता था कि ये सब, इन सब का निर्माता वास्तव में ईश्वर है या नहीं, क्योंकि बच्चों को सिखाया जाता ना है कि पूरे संसार को किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है, भाई ईश्वर ने बनाया है। तो बच्चा उसे प्रूव करना चाहता था शायद। माता पिता ने संभ्रांत दृष्टि से एक दूसरे की ओर देखा। बालक ने वह दृष्टि भी देखी। तब पिता बोले, आओ मैं समझाऊं, ईश्वर ने ही बनाए हैं। अब देखिए, लोगों ने बिल्डिंग बनाए हैं तो बच्चा शायद सोचेगा कि ईश्वर शक्तिशाली नहीं है, ईश्वर नाम का कोई शक्ति है ही नहीं। इसलिए माता पिता ने उचित समझा कि बच्चे को ठीक तरह से समझाया जाए। बालक उनका अनुसरण करता हुआ भी यह सोचता रहा कि अगर इस प्रश्न का हल इतना सुगम और निश्चित है, तब उस संभ्रांत दृष्टि का कारण क्या है, वह क्यों। अगर ईश्वर ने ही ये सब बनाया है तो माता पिता आपस में ऐसा क्यों देख रहे थे। शेखर का बाल मन काफ़ी जिज्ञासु है। अब तक तो आप जान ही चुके हैं। अब उसकी जिज्ञासा ईश्वर के अस्तित्व के प्रति जाग उठा है। क्या यह पूरा संसार ईश्वर द्वारा ही निर्मित है? क्या ये बड़ी बड़ी इमारतें ईश्वर निर्मित हैं? लेकिन माँ तो कह रही है कि लोगों ने बनाई है। पिता और माँ झट से अपने द्वारा कहे बात को बदल भी रहे हैं। अब तो पिता कह रहे हैं, हाँ बेटा, ईश्वर ने ही बनाई है। पिताजी समझ गए, शेखर उसके जैसे दूसरे बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं है। उसके मन को उलझाए रखना नितांत आवश्यक है। अतः उसका मनोरंजन करने के लिए, उसे व्यस्त रखने के लिए पक्षी खरीदे गए। अब देखिए, माता पिता को लगा कि लड़का यूं ही सोचता सोचता जाएगा तो कुछ और साइकिक इश्यू हो जाएगा, तो इसलिए बच्चे को एंगेज रखने के लिए उन्होंने कुछ पक्षियाँ खरीदी। एक जोड़ा मरालों का, एक चकोरों का, एक तोता, और इन पक्षियों का चार्ज उनमें बांट दिया गया। मराल बड़े भाई को, चकोर दूसरे को, और तोता उसके हिस्से में आया। बच्चों में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि देखो, इन बर्ड्स को, इन पक्षियों को तुम्हें संभालना है। वह बड़े मनोयोग से तोते को सिखाने लगा। उसे आदेश मिला था तोते को सीताराम कहना सिखाए, और उसके माता पिता कभी तोते के पास आते, कहते, पढ़ सीताराम, और वह भी उनके सामने यही कहता। किंतु जब भी एकांत पाता, तोते के सामने खड़ा होकर हंसता, बार बार रुक रुक कर एक कृत्रिम हंसी, इस इच्छा से कि तोता भी हंसना सीख जाए। अब देखिए, सभी तोता के पास जाकर सीताराम सीताराम रिपीट करते हैं ताकि तोता भी वही बोले। लेकिन जब कोई देख नहीं रहा होता है तो बाल शेखर क्या करता है, तोते के सामने जाकर हंसने लगता है। अब वो ये चाहता था कि तोता भी हंसे, पर तोते ने न सीताराम पढ़ना ही सीखा, न हंसी ही।
एक दिन उसके पिता ने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और उसे हाथ में लेकर मिर्च खिलाने लगे। बालक ने पूछा क्यों? तो बताया कि जब तोते को मिर्च लगती है तब बोलता है। बालक ने कहा, लाइए मैं खिलाऊं। पिता ने तोता उसे दे दिया। तोते ने उसके हाथ से भी मिर्च नहीं खाई। इधर उधर घूमकर उसके हाथ से अपने पंख निकाल लेने की चेष्टा करने लगा। बालक धैर्य खोकर मिर्च उसकी चोंच में जबरदस्ती ठूंसने का यत्न करने लगा। तोते ने उसकी उंगली में काट लिया और उंगली छोड़ी नहीं। बालक ने तोते को छोड़कर हाथ को जोर से झटक कर उंगली छुड़ा ली। बालक अपनी आहत उंगली देखता रहा। तोता उड़कर घर के सामने एक पीपल के वृक्ष पर जा बैठा। अब देखिए, तोते को पहले ये हंसना सिखाना चाहता था, लेकिन तोता न बोलने लगा न हंसने लगा। तब पिताजी ने कहा कि मिर्च खिलाने से ये बोलने लगता है, तो ये ज़बरदस्ती उसकी चोंच में मिर्च घुसाने की कोशिश करता है। और इसी बीच वो क्या करता है, इसी बीच तोता क्या करता है, बाल शेखर की उंगली को काट कर उड़ जाता है। जब बालक को तोते का ध्यान आया तब उसकी आंखें उसे खोजने लगी और थोड़ी ही देर में उन्होंने उसे पा लिया और मुग्ध होकर उसकी ओर देखने लगी। बालक का तोते के प्रति क्रोध हट चुका था। उसकी ओर हाथ बढ़ाकर उसे बुलाने लगा, मियाँ मिट्ठू। तोते ने ध्यान नहीं दिया। बालक ने देखा तोता धीरे धीरे डरते डरते पीपल की एक डाल से उड़कर दूसरी पर बैठता है, दूसरी से तीसरी पर। ऐसा जान पड़ता था मानो पंख डर कर इसलिए फड़फड़ाता है कि कहीं पिंजरे की परिधि से टकराए ना, आहत न हो। और जब उसने देखा वे हिल डुल कर भी पिंजरे से नहीं टकराते, तब वह पेड़ पर से उड़कर बिजली के खंभे पर बैठ गया जो घर से अधिक दूर था, और फिर यहाँ से दूसरे खंभे पर। बालक को जान पड़ा वह अपने को विश्वास दिला रहा है कि अब पिंजरे के सींखचों से घिरा नहीं हूँ, बाहर हूँ, स्वच्छंद हूँ। और फिर वह एकाएक आह्लाद और अभिमान से भर कर उड़ा और उड़ गया दृष्टि की सीमा से परे। तो तोता जो है जब पिंजरे से बाहर हो गया आराम से, पहले तो उसे खुद ही विश्वास नहीं हुआ, वो पंख धीरे धीरे पसारने लगा और बाद में उड़ सा गया। बालक ने एक लंबी सांस लेकर गंभीर स्वर में पिता से कहा, तोता उड़ गया। पिता ने उस स्वर की गंभीरता को लक्ष्य करते हुए कहा, तो क्या हुआ, तुम्हें और ले देंगे। पर वह बोला, नहीं, और तोता नहीं पालूंगा। पिता हंसकर बोले, क्यों, उंगली में काट खाया इसलिए? और अनेक पक्षी हैं, कोई पाल लेना, मेरे साथ चलकर चुन लेना। नहीं, अब कोई पक्षी नहीं पालूंगा। तब कभी कभी उसे विचार आता, इन मरालों और चकोरों को भी भगा दिया जाए, पर शायद यह विचार कि ये पिंजरों में बंद नहीं हैं, उड़कर जा सकते हैं, फिर भी इच्छा से यहीं रहते हैं, उसे रोक देता है। अब स्वच्छंदता आदमियों की तरह ही पक्षियों को भी उतनी ही प्रिय है, ये बालक शेखर तोते के उस इंसिडेंट से समझ जाता है। एक बार उसका मंझला भाई बीमार हुआ, और बहुत बीमार। बहुधा दिन में ज्वर के कारण वह प्रलाप करने लगता और तब सदा ही कहा करता, मेरे चकोर लाओ, मेरे चकोर, कहाँ है मेरे चकोर। और चकोर लाकर उसके पास बिठा दिए जाते। वह उनके ऊपर हाथ रखकर शांत हो जाता, कभी कभी सो भी जाता। वह काफ़ी क्षीण हो गया था। एक दिन उसके ज्वर का ताप इतना अधिक हुआ कि उसका प्रलाप भी बंद हो गया। वह शून्य सा, अर्धमूर्छित सा छत की ओर देखता पड़ा रहा। उसने चकोर नहीं मांगे, पर वे स्वयं आए। उसके माता पिता उसके पास चिंतित खड़े थे। उन्होंने देखा एक चकोर आकर उसके सिरहाने बैठ गया और एक धीरे धीरे चारपाई के चक्कर काटने लगा। और उन्हें ऐसा जान पड़ा उस कमरे के वातावरण में किसी अपूर्व खिंचाव का अनुभव चकोर भी कर रहे हैं, और साथ ही अपनी मांग न होने के कारण दुखी हैं। तो एक तरफ शेखर का तोता उड़ गया, उसका मंझला भाई बीमार पड़ा, तो उस समय मंझला भाई को चकोर काफ़ी प्रिय थे, तो चकोर उसके पास स्वयं आ गए।
तो मंझला भाई जब बीमार पड़ा तो उसका प्रिय पक्षी चकोर स्वयं उस मंझले भाई के पास चक्कर लगाने लगे। तो चकोर रोगी की चारपाई के चक्कर काट रहा था। उसकी गति धीरे धीरे उद्भ्रांत होती जा रही थी, पैर लड़खड़ा से रहे थे और उसका जोड़ा चकोरी जो रोगी के सिरहाने बैठी थी चिंतित सी उसे देख रही थी। चकोर थक कर रोगी के पैताने बैठ गया। उसकी ग्रीवा मानो निद्रा में झुक गई, उसका शरीर ढीला पड़ गया। थोड़ी देर बाद सबने देखा उसका शरीर लुढ़क कर एक और गिर गया है और अकड़ने लगा है। उसके थोड़ी देर बाद ही रोगी ने मूर्छना से प्रलाप की अवस्था में आकर कहा, मेरे चकोर। कुछ दिन बाद रोगी अच्छा हो गया। न जाने क्यों तब तक वह एक चकोर से तुष्ट रहता, दूसरे का उसे ध्यान ही नहीं हुआ। तो ये जो चकोर पक्षी मंझले भाई का प्रिय था, उससे काफ़ी प्यार करता था। चकोर को भी मंझले भाई काफ़ी पसंद थे और एक तो उसकी रोगावस्था में इतना दुखी हो गया चकोर कि वो खुद मर गया। तो ये देखकर बालक के मन में भी काफ़ी विचार आता है। तो मंझला भाई रोगावस्था से जब मुक्त होता है तो बाद में पूछने लगता है कि मेरे चकोर कहाँ हैं। कभी कभी उसे याद आ जाता तो वो पूछ बैठता, खिन्न हो जाता, किंतु धीरे धीरे उन्हें भूल गया और उनके विषय में सत्य को भी जान गया। शेखर के पास इसका कोई संतोषजनक हल नहीं है और वह इसके बारे में कोई राय नहीं बना सका है। वह इतना ही जानता है, उसने कुछ सीखा और बड़ी गहरी स्वीकृति से सीखा। क्या सीखा यह भी वह नहीं बता सकता। शायद विश्वास, शायद निष्ठा, शायद पता नहीं क्या। मरालों का क्या हुआ उसे याद नहीं, शायद वे भी दे दिए गए। ये पक्षी शेखर के जीवन से निकल गए। उसके बाद घर में और पक्षी भी नहीं लाए गए, किंतु क्या शेखर के मन से वे निकल गए? शेखर ने देखा उसके संसार के अलावा एक और संसार है। तो जब हम घर में चिड़िया पालते हैं या फिर जानवर पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, तो घर के जो बच्चे होते हैं वो भी उससे बहुत कुछ सीखते हैं। हालांकि हमें उस समय नहीं पता चलता, माता पिता जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए पेट एनिमल्स को लाते हैं घर में, लेकिन शेखर ने उन पक्षियों से बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा? कि हमारे संसार के अलावा, यानी कि मनुष्यों के संसार के अलावा भी अलग एक संसार है जिसमें पक्षी रहते हैं, जिसमें स्वच्छंदता है, जिसमें विश्वास है, जिसमें स्नेह है। ओके, जो आपसी स्नेह है, जिसमें विश्वास है, ये दूसरे जीवियों में भी है। जिसमें सोचने की या खेलने की अबाध स्वतंत्रता है, जिसका एकमात्र नियम है वही हो जो कि तुम हो। लेकिन देखिए, पक्षियों में और जानवरों में उनका जो एनिमल इंस्टिंक्ट होता है, उनका जो जन्मसिद्ध जो स्वभाव होता है, वो मृत्यु तक उसी को लेकर घूमते हैं, है ना। कुत्ता कभी नहीं बदलता, बिल्ली नहीं बदलते, पक्षी नहीं बदलते। केवल मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो अपने जो इंस्टिंक्ट के विरुद्ध जीता है। जो वो करना चाहता है या तो समाज करने नहीं देता, या फिर खुद ही काफ़ी डिसिप्लिन्ड होकर वो नहीं करता। तो ये सब बच्चे ने सीखा पक्षियों को देखकर, और वह संसार उसके लिए एक स्वर्ग, एक अत्यंत वांछित स्वप्न हो गया। उसकी कुल यंत्रणाओं से उन्मुक्ति का द्वार, उसके अकेलेपन में उसका सहारा। देखिए, वो तोते से क्या सीखता है। उस तोते की तरह वह भी पंख नहीं फड़फड़ाता कि पिंजरे से चोट न लगे, क्योंकि वह भी अनुभव से सीख चुका है कि चोट लगती है। पर क्या उसकी आत्मा भी बद्ध है? क्या उसके भी चोट लग सकती है? क्या वह भी पंख नहीं फड़फड़ा सकती? तोता आज़ाद होने के बाद भी डर डर कर उड़ता था, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं पिंजरे से उसके पंख न टकरा जाएं। उसी प्रकार शेखर भी सीख गया कि अपनी इच्छा के अनुसार पूर्ण रूप से पंख पसारा नहीं जा सकता।
समाज उसे पसारने नहीं देगा। माता पिता पसारने नहीं देंगे, गुरुजन पसारने नहीं देंगे, समाज के दूसरे लोग भी वो सब मुझे नहीं करने देंगे जो मेरा मन करने को कहता है। तो शेखर के बाल मन से हम फिर परिचित होंगे। अगले एपिसोड में जुड़े रहिए, मस्त रहिए।